हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आप सभी को क्लास 10th का ये चैप्टर तो मालूम ही होगा, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। उसी में का एक टॉपिक है हमारा सीड, जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आज उसके बारे में पूरा प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है सब यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं सीड क्या है। कोई भी सीड ले लो, जर्मिनेट सीड। कैसा? जर्मिनेट सीड। जैसे मान लो तुम चना डालते हो, चना डालते हो ना, डालते होगे फूलने के लिए, खा जाते होगे, कभी तो देखे नहीं होगे, बेवकूफ कहीं का। देखो यहाँ पे, अब जो सीड है ना, सीड सीड को देखे होगे कभी तुम कि देखो जब उसको फुला दो, ऐसे तो अगर फूला नहीं रहता है तो पता नहीं चलता है। अगर पानी में डाल के उसको फुला दिए हो ना, तो क्या होगा, उसका जो कवर है वो फूल जाता है। जब तुम उसे निकालोगे तो निकल जाएगा। तो वो कवर किस लिए होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? जो अंदर के कॉटिलीडन है। ठीक, कॉटिलीडन क्या है बताते हैं। देखो ये जो सीड है, इसका जो बाहर का कवर होता है उसी को हम बोलते हैं सीड कवर। क्या होता है? सीड कवर बोलते हैं। ठीक, अब देखो इस सीड को क्या किए, मान लो इस सीड को हम हटा दिए, चने को क्या किए, फुला दिए। फुलाने के बाद उसमें से हम जो ऊपर का उसका कवर था, सीड कोट था, उसे हम हटा दिए। हटाने के बाद सीड को क्या करना, ऐसे खोलना। दो भाग में बनेंगे ना, दोनों सीड को ऐसे खोलना। अभी शॉर्ट्स में होगा ना, तो वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। चने को फुलाएंगे, फिर आपको जरूर दिखाएंगे शॉर्ट्स में, वो जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, चने का जब हम कोट हटाएंगे, जैसे तुम कहीं जाते हो शादियों में, तो फिर उसके बाद कोट और सूट पहन के गए, फिर आते हो घर पे कोट उतार देते हो। उसी तरह एक चने के पास भी, सीड के पास भी अपना खुद का कोट होता है। ठीक, कोट होता है। तो यही कोट इसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। अगर मान लो अभी ठंडी का दिन है तो क्या करते हो, स्वेटर पहन के रखते हो कि ठंडी ना लगे, तो प्रोटेक्ट हो रहा है ना हमारा बॉडी। तो उसी तरह इनका जो सीड है, अंदर का जो कॉटिलीडन है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सीड कोट लगा होता है। अब जब सीड कोट इसको हटाएंगे, हम इस सीड कोट को हटाएंगे, तो फिर उसके बाद जो अंदर का जो दोनों बीज बचेगा उसको हम इस तरह खोलेंगे, तो ये वाला सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर दिखने वाला है और सेम टू सेम यही दिखता है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आज हम आपको चने को क्या भिगोएंगे, भिगोने के बाद हम उसे निकाल कर आपको जरूर दिखाएंगे। ये इसका सीड कोट है और ये हमारा दो कॉटिलीडन है। ठीक, ओके। अब देखो ये जब सीड कोट को हटाने के बाद जो सीड है वो इस तरह पूरा प्रॉपर दिखेगा। अब देखो ये जो है, ये ऊपर वाले साइड का और ये नीचे वाले साइड का, मैम नाम क्या होता है आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। ठीक है, नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ देख लीजिए। इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। ठीक है, प्लीम्यूल बोलते हैं। अब मैम ये होता क्या है प्लीम्यूल, बताते हैं। और इस नीचे वाले का नाम क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल। ठीक है, अब देखो ये प्लीम्यूल और रेडिकल होता क्या है। अब ये क्या है मैम, देखो जब मान लो कोई भी सीड होता है वो जर्मिनेट करता है, जब वो ग्रो करता है तो देखोगे उसके ऊपर से नोक टाइप में निकलता है। जब उसको हम फिर सॉइल के अंदर लगा देते तो वो ग्रो कर जाता है, एक प्लांट बन जाता है, होता है ना। तो उसी तरह ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है ये हमारा रेडिकल है और ये हमारा क्या है? प्लीम्यूल है। प्लीम्यूल क्या है? प्लीम्यूल हमारा फ्यूचर सूट होता है। क्या होता है? फ्यूचर सूट। मैम ये सूट क्या होता है? देखो अब कोई भी सीड, वही सीड लगाए सॉइल में, ग्रो किया, जितने भी सॉइल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं और वो जो ग्रो करता है वही हमारा सूट कहलाता है। जितने भी पार्ट सॉइल के ऊपर वाले होते हैं, स्टेम होते हैं, वो ग्रो करता है बाहर की साइड। ये स्टेम थोड़ी होता है कि अंदर की साइड ग्रो करे, स्टेम हमेशा ऊपर की साइड ग्रो करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? प्लीम्यूल। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आना ही चाहिए। और प्लीम्यूल क्या होता है? फ्यूचर सूट होता है, जो डिसाइड करता है कि भाई हमें अपना पूरा संसार बनाना है, पूरा प्लांट को ग्रो करा के उसमें पत्ती निकालना है, हमें फ्रूट बनाना है। ये सब काम होता है किसका? प्लीम्यूल का। ओके, डन। अब देखो ये रेडिकल क्या है? आर्ट से क्या होता है? आर्ट से क्या होता है? रूट होता है ना। इस प्लांट वाले में तो आर्ट से रूट होगा। तो यहाँ पे जो डिसाइड करता है फ्यूचर रूट बनेगा, उसे हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल वही होता है जो फ्यूचर हमारे रूट को बनाता है। सॉइल के जितने भी नीचे रहते हैं वो हमारे रेडिकल कहलाते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारा रूट बनेगा। ठीक, अब इस सीड में का आपको जो पहला वाला पार्ट है, जो हमारे सॉइल के ऊपर वाला रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल बोलते हैं। जो सॉइल के नीचे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं? जिसको मान लो तुम अगर जर्मिनेट नहीं किए, उसे सॉइल में नहीं लगाए, तो क्या करते हो? निकाले मुट्ठी, खा गए। खाते हो ना? जर्मिनेट किए भी नहीं और उसको खा लिया और पता भी नहीं कि क्या है ये। तो ये जिसको तुम खाते हो चने में ना, कितना भी कोई भी सीड ले सकते हो। चने को ही हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे चने को ले लो। तो ये जो खा जाते हो तुम लोग, यही हमारा होता है कॉटिलीडन। क्या होता है? कॉटिलीडन। कॉटिलीडन क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। वही चना खा जाते हो ना, तो एनर्जी मिलता है कहां से? उस कॉटिलीडन में से। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे भी इसका नाम लिख लो, ये क्या है हमारा? कॉटिलीडन। कॉटिलीडन, ठीक है। अब ये कॉटिलीडन क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फूड स्टोर, फूड को स्टोर करके रखता है। फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? सीड के बारे में जो जनरली बातें जो आपको जाननी थी, वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया और मेंशन भी कर दिया। देखो, ये जो ऊपर है उसको हम प्लीम्यूल बोलते हैं, जो हमारे सूट को डिसाइड करता है। सूट यानी पहनने वाला सूट नहीं, स्टेम को डिसाइड करता है हमारे लीव को बनाने के लिए। जितने भी सॉइल के ऊपर वाले होते हैं वो हमारे फ्यूचर सूट को डिसाइड करते हैं। सॉइल के नीचे वाले फ्यूचर रूट को डिसाइड करते हैं। साइड साइड वाले जो है वो कॉटिलीडन है, उसमें फूड स्टोर होकर रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जानने। जैसे देख लो, सीड क्या करता है? सीड में जो सीड कोट है उसका काम क्या है, कॉटिलीडन का काम क्या है, प्लीम्यूल का काम क्या है और रेडिकल का काम क्या है, सब यहाँ पे बता दिया गया। फिर भी हम इसको आउट वे में आपको बताना चाहते हैं। इसे आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। क्लास 10th के बायोलॉजी के हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब छोटा छोटा जो भी टॉपिक है ना, हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके जरूर बता देंगे। कि आपको क्वेश्चन एंड टॉपिक्स उठा के पूछना है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसमें जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करिए। चलो, अब हम सीड के बारे में तो देख चुके, अब सीड का ये पार्ट्स के बारे में देखते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले सीड कोट भी बताए हैं और कॉटिलीडन भी बताए हैं और एम्ब्रियो भी बताए। मैम आप तो एम्ब्रियो नहीं बताई, एम्ब्रियो क्या होता है बताते हैं। देखो, अब ये जो हमारा सीड है उसका तुम्हें पता होगा कि सीड के पास हमारा क्या होता है? सीड कोट होता है। सीड कोट का काम क्या होता है? जो उस चने के ऊपर जो ब्लैक कलर का कवर लगा होता है ना, तो उसी को हम सीड कोट कहते हैं। जो क्या काम करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? सीड को। किसको? सीड को। अब देखो, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या होता है आपको पता नहीं। देखो, अब नाम सुन के तो आपको पता होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जानते होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप तो पढ़े होंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है। वहां पे जब डेवलपमेंट होता है किसका? जाइगोट का, तो वो एम्ब्रियो बनता है। उसी तरह इस प्लांट वाले में, इस सीड में भी हमारा एम्ब्रियो होता है जो जर्मिनेट होता है। किस फॉर्म में जर्मिनेट होता है? 2 फॉर्म में जर्मिनेट होता है। कौन कौन सा बेटा? नहीं पता? हम अभी बताए हैं। देखो, एक तो प्लीम्यूल, हाँ मैम ये आप अभी बताइए हमको, पर आपको ये नहीं पता था कि इसे एम्ब्रियो का पार्ट्स कहा जाता है। देखो, ये हमारा क्या है? प्लीम्यूल और हमारा रेडिकल। क्या है? रेडिकल। अब बताओ बच्चों कि ये जो प्लीम्यूल था क्या कर रहा था? फ्यूचर सूट बना रहा था। बहुत अच्छा, फ्यूचर सूट पहनने वाला नहीं है सूट, ठीक है। अब ये जो रेडिकल है ये क्या कर रहा था? फ्यूचर रूट बना रहा था, ठीक है। आप यहां पे याद कर सकते हैं, ये आर है तो आर से रूट होगा हमारा, और रूट से याद कर लेंगे तो फिर अगला तो हमारा सूट होगा ही। अब देखो, ये कॉटिलीडन क्या है? कॉटिलीडन का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करके रखना। फूड को स्टोर करके रखना। क्या करना? फूड को स्टोर करके रखना। अब बताओ बच्चों, इतना अच्छे से हम आपको आउटलाइन बना के बता रहे हैं सीड के बारे में, इतना अच्छे से बता पाएगा कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा। और आप पढ़ भी नहीं रहे। इसी पे एक डायलॉग याद आ गया, हम तुम्हें भूल जाएं ऐसा होगा नहीं, और तुम मुझे भूलो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये डायलॉग है, सही था ना? अब देखो, यहां पे
ये जो कॉटिलिडन है वो फूड स्टोर करके रखता है और उससे हमें एनर्जी मिल जाता है, हम खा लेते हैं। अब उसी तरह जैसे मान लो कभी सीड जर्मिनेट करेगा, जो सीड हमारा जर्मिनेट करता है, देखे होगा ना, सीड पानी में डालो कुछ दिन तक उसे रखोगे तो वो ऊपर से निकलने लगता है। तो वही चीज जब वो जर्मिनेट करता है तो उसको एनर्जी पावर कौन देता है? ये हमारा कॉटिलिडन। क्यों? क्योंकि इसमें फूड स्टोर करके रखा है, एनर्जी मिलता है। जैसे तुम खाना खाते हो तो क्या करते हो? बाप रे मम्मी एनर्जी मिल गया मुझे, बहुत शक्ति आ गया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर सब जगह जा सकते हैं। तो उसी तरह हमारा सीड भी क्या करता है? सीड के पास कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडन में फूड स्टोर होकर रहता है। अब ये फूड स्टोर जब सीड जो है वो जर्मिनेट करता है तो ये कॉटिलिडन क्या करता है? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इन्हें क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहां पे लिख दो ऊपर नरिशमेंट। सीड को क्या मिलेगा? नरिशमेंट। फिर उसके बाद वो ग्रो करने लगेगा, ग्रो करेगा तो फिर एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चों? अब इसे क्या करिए, इसे नोट डाउन करिए। अब हम आपको बताते हैं सीड कितने टाइप्स के होते हैं। सीड टोटल 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक डाइकोटिलिडन सीड, एक मोनोकोटिलिडन सीड। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसे नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट पे। ओके, देखो बच्चों, जो मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इतना बड़ा नाम लिखने में तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, बच्चे लेजी हो चुके हैं, तो उनके लिए और छोटा सा नाम आपको हम बता देते हैं। इस मोनोकोटिलिडन सीड को हम बस मोनोकॉट भी बोल सकते हैं। क्या? और मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट भी सीड बोल सकते हैं। यहां पे भी डाइकॉट को, डाइकोटिलिडन को डाइकॉट बोल सकते हैं, डाइकॉट भी बोल सकते हैं, डाइकॉट सीड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो सिंगल कॉटिलिडन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल कॉटिलिडन होते हैं। और डाइकोटिलिडन में ये 2 कॉटिलिडन होते हैं। कॉटिलिडन मतलब आपको पता है कि 2 कोट के होंगे, जिनके पास 2 कॉटिलिडन होगा वो डाइकोटिलिडन में आता है, जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन होगा उसे हम मोनोकोटिलिडन कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल होता है और डाई मतलब 2 होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये जो डाइकोटिलिडन है, चने का एग्जांपल ले लो, पी का बीज ले लो, ये सब खोलोगे ना, उसके कवर को जैसे सीड कोट को हटाओगे, उस कवर को खोलोगे तो वो डायरेक्टली क्या होगा? 2 पार्ट्स में निकलेगा। बट अगर तुम मोनोकोटिलिडन में लोगे तो वो सिंगल में निकलेगा। जैसे हमारा गेहूं को ले लो, वो सिर्फ सिंगल में होता है। समझ में आया? अब देखो इसका एग्जांपल ले लो, क्या क्या हमारा मोनोकोटिलिडन में एग्जांपल है एंड डाइकोटिलिडन में क्या क्या एग्जांपल है। अब एग्जांपल में व्हीट, राइस हो गया, माइज हो गया, ओनियन हो गया, लिली को देख लो, शुगर कैन को देख लो, बम्बू को, बम्बू क्या है हमारा? बांस है। ठीक, फिर उसके बाद पाइनएप्पल को देख लो, कॉर्न को देख लो। ये सब आपका मोनोकोटिलिडन में आता है और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। और देखो डाइकोटिलिडन में ये आपको हम डिफिनेशन बता दिए तो आप तो डिफरेंस कर ही सकते हैं कि कौन सा हमारा मोनोकोटिलिडन है, कौन सा हमारा डाइकोटिलिडन है। ठीक है, अब देखो डाइकोटिलिडन सीड कौन से होते हैं और नहीं पता होगा ना तो बैल हो तुम। देखो यहाँ पे डाइकोटिलिडन जहां पे 2 कोटिलिडन होगा, जैसे एग्जांपल फॉर ग्रेन, पी, राजमा, मैंगो, फिर कैरोट, फिर टमाटो, सनफ्लावर, ये सब हमारे डाइकोटिलिडन सीड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो मोर के ना मुंह तोड़ देंगे हम। ना छोटा छोटा कंसेप्ट नहीं आ रहा है, पर हम आशा करते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नहीं तोड़ेंगे मुंह हम तुम्हारा, गुस्सा मत, नहीं तोड़ेंगे हम। देखो अब आपको सीड के बारे में पूरा पार्ट जो था, सीड कोड क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, प्लीम्यूल एंड रेडिकल क्या होता है, कॉटिलिडन क्या होता है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। सीड के कितने टाइप्स होते हैं? 2, मोनोकोटिलिडन सीड एंड डाइकोटिलिडन सीड। ठीक है, अब उस मोनोकोटिलिडन सीड क्या होते हैं? जिनमें सिंगल कोटिलिडन होता है। डाइकोटिलिडन में जिसमें 2 कोटिलिडन होता है उसे क्या बोलते हैं? डाइकोटिलिडन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, सारे एग्जांपल यहाँ पे पुट किया गया है, आप यहाँ पे देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और
इस वीडियो को और भी बच्चों तक भेजना है जो अभी अपने 10th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा सीड के बारे में, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।